दादी कुंती भगवान से कहती हैं, विपदा संतु न शाश्वत तत्र जगत। हे प्रभु, मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ, मेरे जीवन में विपत्ति आती रहे। कोई नहीं चाहता जीवन में विपत्ति आए, पर ये भी सच है, जब सिर के ऊपर हथौड़ा पड़ता है तभी परमात्मा की याद आता है। सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता, वो सोचते हैं मैं तो ही भगवान हूँ। जो ज्यादा सुख में रहते हैं, कोई भाग्यशाली होता है जो सुख में भी जागृत रहता है, सुख में भी प्रभु की याद में रहता है। कोई भाग्यशाली जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, नहीं तो मैक्सिमम लोग सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही परमात्मा बन के बैठ जाते हैं। दुख थोड़े 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 थोड़े
रखी तू नकेल, खुंडो खोल ही ना जाए। हम बेलगाम घोड़े की तरह जहाँ मर्जी आए बैठ लिया, जो मर्जी आए खा लिया, जब मर्जी आए सो लिया, जो मर्जी आए काम कर लिया। बेलगाम घोड़े की तरह जिधर चाहा मुंह उठा के चल पड़े। कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, सोचो इस बात के लिए। क्या नशा करना तुम्हारा काम है? क्या बुरे कर्म करना तुम्हारा काम है? पर करते हैं, बहुत कमजोर है हम अंदर से, कंट्रोल नहीं है अपने इंद्रियों मन पर, कंट्रोल नहीं। जब भीख मंगे हार नहीं स्वीकार करते तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं इतनी जल्दी? एक भीख मंगा भी हार स्वीकार नहीं करता, कैसे छोड़ दूं भाई? मेरा धंधा है ये, यही हमारी स्थिति है। लाख चाहते हुए भी हम छोड़ नहीं सकते। बाकी रखी तुम नकेल, तो खुल ही ना जाए। बात बड़ी तुच्छ सी है, बढ़िया घटिया से शब्द है, बहुत घटिया से, पर कभी कभी कहने पड़ जाता है। एक पालतू पशु होता है, ठीक है ना, और एक आवारा पशु होता है। और जो आवारा पशु होता है उसकी क्या स्थिति होती है ये आप सब लोग जानते हैं। बेचारा जहाँ जाता है डंडे खाता है, जहाँ जाता है वहीं डंडे पड़ते हैं, दूध कहाँ रह जाता है। जो बढ़िया जीवन हमारे शांति या जलंधर से आए हैं, मुझे कुछ ना कुछ लिख के देते ही रहते हैं। बड़ा सुंदर एक भजन लिख के लाए हैं, मैं कोशिश करूंगी इसको गाने का, क्योंकि अभी अभी मुझे 7-8 बजे ही मिला। बड़ा सुंदर लिखा कि रिश्ता दिनों का हो या वर्षों का हो, कभी पुराना नहीं होता, और नए की तलाश वही करते हैं जिन्हें रिश्ता निभाना नहीं होता। और इसकी जो आगे की पंक्तियां बड़ी मजेदार, क्या लगाएगा वो परमात्मा उनके घर का जिनके घर में माँ बाप के लिए खाना नहीं होता। रास्तों की दुहाई देखकर जो बैठ जाते हैं, क्या होगा, कैसे जाएंगे, कैसे होगा, मेरे बस में नहीं है। रास्तों की दुहाई देकर जो बैठ जाते हैं, उनके लिए उनकी जिंदगी में कभी मंजिल का आना नहीं होता। और अंतिम पंक्तियां तो बहुत अच्छी हैं। बनना है तो शांत नेक इंसान बनो, क्योंकि नेक इंसान का इस दुनिया से जा करके भी जाना नहीं होता। आप देख लीजिए, 5 वर्ष के ध्रुव ने मां सुनीति के संस्कारों से जंगल में जाकर के तप करना मंजूर किया। आज की मां तो गोदी में दिखाई देती है बच्चे को, 24 घंटे अपने आंचल में लाड़ लड़ाती रहती है हर वक्त उसको। लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती थी सियानियों। आजकल एक सीरियल चल रहा है, मेरा एक नियम है, मैं बाहर अगर प्रोग्रामों में एक महीना भी रहूं तो मैं टीवी नहीं देखती, ये मेरा नियम है। पर आश्रम में मैं देख लेती हूँ कभी कभी, सच्चाई है, अच्छी बातें भी है उसमें। एक
बच्चे का जन्म होता है तो फिर उसको लेकर के किसी मंदिर में भगवान के आगे माथा ठिकाने जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। तो जब उस बच्चे को लेकर के गए तो पुजारी ने जब उस बच्चे को देखा है तो कहा है ये बच्चा अल्पायु होगा, छोटी उम्र का होगा। माँ घबराई नहीं, और कोई माँ होती तो रोना रोना वही शुरू कर देती। माँ रोई नहीं। माँ बाप कहने लगे, बड़ी सुंदर बात कही माँ ने। बोली क्या हुआ अल्पायु है तो ये एक दिन को 2.5 दिन जिएगा। बाप ने कहा क्या हुआ अल्पायु है तो ये एक रात को 2.5 रात जिएगा। 100 वर्ष में जो कोई राजा नहीं कर सका वो ये अल्पायु में कर दिखाएगा। मराठा जात के अंदर बाजीराव का नाम है। शिवाजी के बाद बाजीराव का